क्षमा चाहूँगी, ट्रेन आज थोड़ी लेट हो गई। और धन्यवाद करूँगी रंजिता जी, टीम क्षितिज और आप जो सब यहाँ आए हैं हमारे किताब के इनॉग्रेशन के लिए, और मेरे जितने मित्र साथी बैठे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और चूँकि मेरी किताब का नाम भाव वृष्टि है, भावों की वर्षा, मेरे पापा के जाने के बाद जो अंदर तूफान उमड़ा, उसके बाद वो कब शब्दों में कविता का रूप ले लिया, बस कुछ नहीं है, सिर्फ भाव ही हैं। तो जो मैंने अपने पापा के लिए, पापा को डेडिकेट की है, वही कविता आपको सुना रही हूँ। संज्ञा से मुक्त, परिभाषा से परे, अतुलनीय अविस्मरणीय हवाओं में घुला हुआ, हृदय में व्याप्त, पर्वत सा अडिग, गंगा सा पावन, वट वृक्ष की तरह मजबूत, अपनी छत्र छाया में सबको समेटे हुए, यदि किसी का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले पिता का ही चेहरा नजर आए। यदि इनका पावन स्पर्श माथे को छू जाए, मानो दुनिया की सारी दौलत कदमों में बिखर जाए। अपनी पीड़ा बिना किसी को बताए, अपने सारे फर्ज बाखूबी से निभाए, लाख मुश्किलें आए पर उसके चेहरे पर शिकन तक न आए, तो वो सिर्फ पिता ही कहलाए। संतान की उन्नति पर जिसके कदम झूम झूम जाएं, उनके ऊपर बढ़ते संकट को जो अपने में समाए, मौत से लड़कर जो उनको जिंदगी दे जाए, सच में ये पिता ही कर गुजर जाए। नींद में जब कोमल स्पर्श का एहसास माथे पर समझ आए, और किसी के चंद आंसू की बूंद गालों पे टपक जाए, मानो पिता के रूप में खुद ईश्वर अवतरित हो जाए, मानो पिता के रूप में खुद ईश्वर अवतरित हो जाए। ये सिर्फ मेरे पापा नहीं है, दुनिया के जितने भी पापा हैं, सबकी बेटी और बेटियों के लिए ये लागू होता है। तो ये चूँकि मैंने अपने पापा को डेडिकेट की है ये बुक, इसलिए आज ये कविता आप लोग सुनाई।